19 से 22। अब 19 अपने आप में बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। 19 ने कहा हम आजादी देते हैं। कैसी आजादी देते हैं? तो इसके पार्ट लिख दिए बेटा, ABCD करके। कौन कौन सी आजादी? ए ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, बोलना। हम सबका हक है, अगर हमें कोई बात गलत लगती है तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन बेटा लोकतंत्र में जबान का, शब्दों के चयन का थोड़ा ध्यान रखना है। आप गाली गलौज करके अगर बात करेंगे तो आपके ऊपर केस बन सकता है। आप किसी संवैधानिक पद के बदतमीजी से बात करेंगे तो भी गलत है। कोई बड़ा आदमी, CM PM अगर कोई भी गड़बड़ भी करता है तो भी आपको तमीज तहजीब रखनी है, क्योंकि उनका पद है संवैधानिक। तो आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति का माध्यम है प्रेस। आज देखे तो सोशल मीडिया है। तुमने देखा है कई सोशल मीडिया वालों को पकड़ती है पुलिस, उन पे केस बनाती है। कारण कुछ भी बदतमीजी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। एक लिमिट रखनी है, क्योंकि यहाँ बाकी लोग भी रहते हैं। आपकी जबान ऐसी हो जो किसी को हर्ट ना करे। तो प्रेस की आजादी, इसी में फिर हमें मिला था झंडा फहराने की आजादी। ये कब मिली थी तुम्हें? 2002 में केस चल रहा था। 2004 में पूर्ण रूप से आपको झंडा फहराने का अधिकार मिला, जिंदल परिवार ने दिलाया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो अभिव्यक्ति करोगे, प्रेस की आजादी, जिसे आप कहते हैं झंडे के अंदर भी कि एक तरह से अपनी इमोशंस अभिव्यक्त कर रहे हैं हम। ये दोनों किस में आएंगे? 19 के A में। झंडा, प्रेस इंपॉर्टेंट है। B में आएगा बिना अस्त्र शस्त्र। तुम कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम क्राइम करने के हिसाब से अस्त्र शस्त्र लेके, अब तलवारें लेके लोग इकट्ठे हो गए या बंदूक लेके, तो फिर पुलिस कार्यवाही करेगी। किसान इसीलिए बैठे रहे साल भर क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे। अगर किसान हथियार लेके आते तो इतने बॉर्डर्स पे बैठने की उनकी हिम्मत ना होती। फौज हमेशा बेटा किसी भी कम्युनिटी पे भारी पड़ेगी। इंडिया के पास इतनी फौज है कि किसी भी कम्युनिटी को रौंद दे, लेकिन किसान अपने हक पर बैठे थे और उनके पास हथियार नहीं थे। वो कौन से आर्टिकल के तहत बैठ गए थे? 19B। बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो सकते हैं? कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं हो सकते। C कहता है सब लोग अपने संघ बना लो, अपने समूह बना लो। जैसे छात्र संगठन बनते हैं, किसान संगठन बनते हैं, देखिए मजदूर संगठन, ये बनाना इलीगल नहीं है। अंग्रेज कई बार कहते थे इलीगल है, जैसे कांग्रेस को उन्होंने इलीगल बना दिया, उन्होंने नौजवान भारत सभा को इलीगल बना दिया। आज हम प्राउड से कहते हैं हमारे देश में संघ बनाना, समूह बनाना, किसी भी संगठन की रचना करना, चाहे वो स्टूडेंट्स के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, किसानों के हों, मजदूरों के हों, महिलाओं के, कोई भी कहीं भी संघ बना लो। बस इलीगल काम ना करते हो तो फिर संघ समूह तुम बना सकते हो अपने अधिकारों की डिमांड के लिए। D कहता है आप कहीं भी घूमो, आपका घूमना फिरना कोई सरकार मना नहीं करेगी, जहां मन करे वहां घूमो फिरो। E कहता है जहां मन करे अपना रेजिडेंस बनाओ, गांव में घर बनाओ, 2 कमरे बनाओ, बड़ा प्लॉट बना लो, बड़ा घर बना लो, शहर में घर बना लो, डबल मंजिल बना लो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। रेजिडेंस कहीं करो, जहां रहना चाहो रहो, इस राज्य में, किसी और राज्य में, किसी यूटी में, जहां मन करे रह लो। F कहता है, बताओ F में क्या है? पहले 2 थे बेटा, F और G में था, जो G में आए वो कामकाज कर लो, और F में था प्रॉपर्टी का राइट, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी 4-5 बातें लिखी थी कि आपका मन करे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दो,